जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी। हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस की आरटीआई के इस रिप्लाई से बढ़ी हुई सीट का भी आपको पता चल ही गया होगा। और अब इसमें से सिर्फ एक सीट आपको अपने नाम करनी है, एक वर्दी आपको अपने नाम करनी है। और इस वर्दी को आपको दिलवाने में मैं अपनी पूरी हेल्प करूंगी, चाहे वो किसी भी वे में हो। पिछली काफ़ी वीडियोस में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन था। नाउ आई फील बेटर, इसलिए मैं अब जो है प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी। और आज की वीडियो कम्प्लीटली रहने वाली है जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्योंकि इन दोनों में दो मेन क्वेरी आपकी आ रही थी, एक पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाने के लिए, दूसरा जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो आज की वीडियो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रहने वाली है और मैं आपको गारंटी लेकर कह सकती हूँ कि अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीके के 100 में से 98% सिलेबस को कवर कर लिया। और इनमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। पेन कॉपी लेकर बैठना जैसे वीडियो स्टार्ट हो। अगर आप सफ़र में ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेना और घर जाके उसको राइट डाउन करना, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल मैं आपको कंक्लूजन बताने वाली हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा के। उसके साथ ही साथ जो एग्जाम का एक अप्रोच रहता है कि मैक्स टू मैक्स इस टॉपिक में कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस सब्जेक्ट में और कौन सा टॉपिक इंक्लूड किया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो हो सकता है आपकी लंबी हो जाए, तो आप जो है वीडियो को 2x पर देख सकते हैं। और अब अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी इस एग्ज़ाम में 50 नंबर की जीके रहती है और 50 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत निभाता है। 100 नंबर के पेपर में अगर एक तरफ 50 नंबर का एक ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब यह है कि आधा वेटेज तो उस एक सब्जेक्ट ने ले लिया। अगर उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जहाँ आप एक और कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, दूसरी ओर अगर आपने उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ कर ली तो कट ऑफ तो क्या, आपके और भी अच्छे नंबर आएंगे, इवन मेरिट में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो देखो, मैं आज की इस वीडियो में मैं इसलिए ये बताने वाली हूँ क्योंकि देखो, मेरी भी जीके में पहले जीके बहुत वीक थी, पर मैंने अपनी जीके को धीरे धीरे बहुत अच्छे से इंप्रूव किया था। मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 में से 32 नंबर थे। काट पीट के जीके की बात कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम 2020 में कैसा टफेस्ट पेपर था एज कम्पेयर टू 2023। तो देखो, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। आपका जो दिल्ली पुलिस का जो जीके है वो आगे जाके कुछ इस प्रकार डिवाइड होता है। इसमें आपका स्टैटिक जीके, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्निक और करंट अफेयर, इन भागों में डिवाइड होता है। वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका स्टैटिक जीके का रहता है जो कि 15 से 16 नंबर का रहता है। उसके बाद में आपका हिस्ट्री का 6 से 7 नंबर का रहता है। उसके बाद हम बात करें तो पॉलिटी का इक्वल ही रहता है 6-7 नंबर का, ज्योग्राफी का 5 से 6 नंबर का। उसके अलावा हम बात करते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक का 5-6 नंबर का। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी 4 से 5 नंबर का वेटेज रहता है। और साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है वेटेज रहता है। अब वेटेज वाइज हमने बात कर ली है। अब सीधा हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का रहता है, तो स्टैटिक जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और एक एक चीज़ राइट डाउन करते जाइए। स्टैटिक जीके की मैंने लिस्ट बना ली है, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहता है इसमें फोक डांस, उसके साथ ही साथ आपका क्लासिकल डांस, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहता है आपका प्रमुख व्यक्ति। जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो निभाते हैं वो। उसके अलावा प्रमुख घराने, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख त्यौहार, जितने भी मेन अपने त्यौहार है और त्यौहार से रिलेटेड कोई डीप ऐसी बात हो वो। उसके अलावा उत्सव, ठीक है। वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित व्यक्ति, ठीक है। आजकल जो है वाद्य यंत्र दिखाया जाता है और उससे संबंधित व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। उसके अलावा प्रमुख दिवस, कोई भी स्पेसिफिक डे हम किस डेट को मनाते हैं वो। पुरस्कार, उसके अलावा प्रमुख स्थल, उसके अलावा यूनेस्को साइट, ठीक है। यूनेस्को साइट में हाल फिलहाल में कौन सा ऐड हुआ है, कोई स्पेसिफिक ऐसा स्थल है जो यूनेस्को साइट में ऐड हुआ, उसका कोई विशेष रीज़न, ठीक है। उसके अलावा रामसर साइट, उसके अलावा महत्वपूर्ण संगठन, उसके अलावा हिंदू त्यौहार, उसके अलावा ईसाई धर्म के त्यौहार भी आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों कम्युनिटी के जो है त्यौहार को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, तीनों ही प्रकार की हिस्ट्री, प्राचीन, मध्य और जो है आधुनिक। अब हिस्ट्री की मैं बात करती हूँ मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अलावा वंश,
और उनके संस्थापक। उसके अलावा महाजनपद, जैसे 16 महाजनपद है, किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है, ये सब पूछा जा सकता है। वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके अलावा आपका एक टॉपिक रह जाता है मौर्य साम्राज्य, उसके अलावा गुप्त वंश, उसके अलावा चोल वंश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णदेवराय और उसके अलावा गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसके अलावा गांधी युग और आपका कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं महत्वपूर्ण उपाधियां, किस व्यक्ति विशेष को कौन सी उपाधि दी, जैसे नाइटहुड की उपाधि किसने दी, किसको दी, ठीक है, कब उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। मध्यकालीन हिस्ट्री में बात करती हूँ तो 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक मुगल काल और एक दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पर मेन हिस्ट्री के थे, ठीक है। हिस्ट्री के इन टॉपिक को आप कवर कर लेंगे, चाहे आप बुक से करें, और ये सारे टॉपिक आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ल्यूसेंट से आप थ्योरी देख के कर लेना। कुछ टॉपिक विशेष नहीं समझ आए तो यूट्यूब से स्पेसिफिक उस टॉपिक का नाम डालकर वीडियो देखना, जो समझ आए उसको राइट डाउन कर लेना। अगर नोट्स की ज़रूरत है नोट्स कर लेना, अगर ऐसे ही समझ पाते हो तो ये भी इनफ है। नेक्स्ट इसमें आपका रहता है वेटेज पॉलिटी का, तो ठीक है, पॉलिटी से भी आपके लगभग एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पॉलिटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा थ्योरी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि अनुच्छेद वगैरह मुझे भी याद नहीं होते थे, बहुत मैं उनमें हिंट बनाने की कोशिश करती थी। सेम वैसे मैं बात करती हूँ पॉलिटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। संविधान सभा का संगठन, संविधान के स्रोत, सबसे बड़ा छोटा, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, सबसे प्राचीन संविधान, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा महत्वपूर्ण भाग, संविधान के कितने भाग है वो, और संविधान की सारी अनुसूचियाँ पढ़नी है। कोई भी अनुसूची खास जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है वो पढ़नी है, उसको रिपीट करना है। भारतीय संविधान के स्रोत की हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, हमने आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया है, ये जो महत्वपूर्ण स्रोत है ये सारे आपको जरूर पढ़ने हैं। इसमें से जो मेन स्रोत बार बार पूछे जाते हैं वो जरूर देख के जाना। उसके अलावा CAG कैग आपको पढ़ना है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री पढ़ना है, आपको संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। एक वीडियो है आर्टिकल के, आई थिंक 4 से 5 घंटे की है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो देख लेना। उसके अलावा UPSC एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग के सदस्य, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेन चीज़ें थी आपकी पॉलिटी की। उसके अलावा नेक्स्ट हम सीधा जाते हैं ज्योग्राफी के, क्योंकि ज्योग्राफी एक इजी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। जैसे कि हम हिस्ट्री की और अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी इन दोनों के कंपैरिजन में अच्छे से समझने वाला एक सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो बता देती हूँ। ज्योग्राफी का भी वेटेज 5 से 6 नंबर, कभी कभी 7 नंबर तक भी पहुँच जाता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, सबसे पहले सौरमंडल। ये सारे टॉपिक आपको जो है ल्यूसेंट वाली बुक में मिलेंगे, नहीं मिलते हैं तो अलग से वीडियो इसकी देख लेना। सौरमंडल, उसके अलावा महाद्वीप, महासागर, महासागरीय जलधाराएं जरूर देख के जानी है आपको। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, कोई स्पेसिफिक जलधारा का नाम दे दिए, किस प्रकार की जलधारा है वो आपको देख के जानी है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके अलावा वायुमंडल, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, दर्रे, जनगणना, और उसके अलावा जनजाति, महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो होती हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पढ़ना है, टाइगर रिजर्व की स्थापना, कोई स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व का नाम दिया जाए वो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करती हूँ उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है। मृदा के बारे में आपको पढ़ना है। मृदा के नाम आप इंग्लिश में जरूर देख के जाना, हिंदी में तो हम लाल, पीली, लेटेराइट मृदा, काली कपासी मृदा, ये सारी चीज़ देखते हैं, बट उसको इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं वो सारे वर्ड जरूर देख के जाना, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख संरक्षण के जो एक्ट है वो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। पर्यावरण और पारिस्थितिक थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर भी इसका आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें रहता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमी। इकोनॉमी की मैं बात करती हूँ तो इकोनॉमिक बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है कि रटने वाली चीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, तो उन्हें केवल स्पेसिफिक टॉपिक को आप पढ़ भी लेंगे तो आपका 90 to 95% जो है इकोनॉमिक का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ना है, हमें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, कोई स्पेसिफिक योजना, उसका कोई बजट दिया गया है वो आपको पढ़ना है। और उसके अलावा
सेबी के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा आरबीआई के बारे में पढ़ना है, आरबीआई का गठन, ठीक है, और आरबीआई की से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी कौन से नंबर के हैं, कौन से गवर्नर जनरल हैं जो रिपीट हुए, गवर्नर जो है वो रिपीट हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा पंचवर्षीय योजना इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाता है, और उसके अलावा स्पेसिफिक इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके अलावा बजट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, बजट की पूरी थ्योरी पढ़नी है, और उसके अलावा हाल फिलहाल का जो बजट था वो आपको देख के जाना है। टैक्स के बारे में आपको देख कर जाना है, उसके अलावा मुद्रा और मौद्रिक नीति के बारे में आपको देख कर जाना है, जीएसटी के बारे में आपको देख कर जाना है, बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार आपको देख कर जाने हैं कि प्रचंड बेरोजगारी होती है, ठीक है, किस टाइप की होती हैं। एक तो इनकी थ्योरी पढ़ लेना, और एक कुछ आजकल जैसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष या एक कार्यस्थल पर इतने व्यक्ति है, 2 की ज़रूरत है, 5 लगे हुए, किस प्रकार की बेरोजगारी है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इसकी थ्योरी किसी भी प्रकार दी जा सकती है। उसके अलावा बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ना है, हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, FYP के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके अर्थव्यवस्था के। उसके अलावा अब बचा हुआ टॉपिक आपका क्या रह गया, करंट। तो करंट की बात करती हूँ तो 4-5 नंबर की करंट पूछी जाती है। जैसे 2018 से पहले जो पेपर होते थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज था करंट अफेयर का, पर इन दिनों में जो करंट अफेयर का वेटेज है 4 से 5 नंबर का ही रहता है। और करंट अफेयर की मैं बात करती हूँ सीधा सीधा अभी जो 2025 की और 24 के एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ, तो उनमें कोई भी हाथ पैर वाली बात नहीं है कि करंट आप 10 महीने का पढ़ो, 12 महीने का पढ़ो, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन है वो बन गए तो बन गए। और कभी किस्मत खराब हो तो 2022 का करंट अफेयर पूछ लिया, 2021 का पूछ लिया, 18 का पूछ लिया। अब उनकी तरफ से करंट अफेयर है, हमारी तरफ से तो नहीं है। हमारी तरफ से तो करंट अफेयर वही आता है जो 12-13 महीने में इंक्लूड हो चुका हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैक्स टू मैक्स 13 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेना है, ठीक है। ये करंट अफेयर आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हो, स्पीडी से पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर से अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो, न्यूज़ चैनल से अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी आप न्यूज़ वगैरह देखते हो उनसे करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, ठीक है। और एक साथ आप 6 महीने की बुक लाके पढ़ सकते हो, 12 महीने की बुक लाके पढ़ सकते हो, जो आपके लिए सूटेबल हो वैसे पढ़ सकते हो। 4 से 5 नंबर का करंट अफेयर रहता है। क्या क्या पूछा जाता है इसमें, कोई भी महत्वपूर्ण कोई पहल होगी, कोई महत्वपूर्ण योजनाएं होगी, कोई भी चर्चित व्यक्ति होगा हाल फिलहाल में जिनका निधन हुआ है, वो किस प्रमुख, अगर हम बात करते हैं तो किस प्रमुख ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था, किस व्यवसाय से रिलेटेड था, कोई ऐसी कोई विशेष बात थी उसमें, कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके अलावा नियुक्ति जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैन ये टॉपिक आपके करंट अफेयर के थे। इस हिसाब से आप जो है अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेना। बाकी बुक्स की अगर बात करती हूँ तो कोई भी XYZ जो बुक आपके पास में है, बेसिक कोई थ्योरी बुक वाली बुक ले लेना, ल्यूसेंट सबके पास है, उससे पढ़ लेना। टॉपिक स्पेसिफिक जो मैंने बताए हैं उन पर टिक लगा लगा के पढ़ लेना। कोई बच जाए या कोई कहीं पे नहीं मिल पा रहा है कि ये टॉपिक हमें नहीं मिल रहा है, उसको यूट्यूब पे सर्च करके स्पेसिफिक टीचर की कोई भी वीडियो देख लेना और अपना जो है इस हिसाब से अपना GK प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा कोई भी आपके पास डाउट आ रहा है कि मैम इस टॉपिक विशेष में दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। मैथ्स को लेकर बहुत सारे डाउट थे, मैथ्स की ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, उससे बाहर कुछ भी टॉपिक नहीं जाएगा। सेम आज की इस वीडियो में बात करती हूँ, इससे बाहर कुछ भी टॉपिक नहीं जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके माइंड में आ रहा है, आप बता रहे हैं कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।